हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 प्रोबेबिलिटी और आज उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 के ऑलरेडी 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आज हम लोग उसके आगे के टोटल 18 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। The probability that a man who is 45 years old will be alive till the becomes 70 is 5/12। मतलब एक मैन जो 45 years का है उसकी 70 years तक रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/12। ओके। एंड सिमिलरली उसकी जो वाइफ है जो 40 years की है उसकी रहने की प्रोबेबिलिटी है 65 years तक 3/8। okay, so what is the probability that 25 years hence the couple will be alive? Exactly one of them will be alive, none of them will be alive, at least one of them will be alive। देखो अभी यहाँ पे सिंपल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी ए एंड बी मान लो। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे के रखी है उन्होंने, 5/12 एंड 3/8 दोनों की दे के रखी है। दोनों का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। एंड पहले क्या बोला है? कपल विल बी अलाइव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट यूज करना है। देन एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। देन नन ऑफ देम इज अलाइव, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब एक, तो 1 माइनस नन ऑफ देम विल बी अलाइव हमें करना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है एक्चुअली। इंडिपेंडेंट इवेंट को अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले देखो, लेट ए बी द इवेंट दैट मैन विल बी अलाइव टिल 70। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? 5/12 आएगा, जो ऑलरेडी देख के रखा है। बी बी द इवेंट दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव टिल 65, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट हमें लगने वाला है आगे नन ऑफ देम के लिए, मतलब इसके अपोजिट, अगर अलाइव और नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑलरेडी हम ऐसे ही एग्जांपल सॉल्व करते आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसका आंसर हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि बोथ विल बी अलाइव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, ये सभी अभी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये तो आपको पता चल गया। सो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बोथ विल बी अलाइव के लिए। सिमिलरली एग्जैक्टली वन ऑफ देम अलाइव, मतलब एक तो ए कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा बी रहेगा, और नहीं तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है 5/12 इंटू 3/8, ये ऑलरेडी देख के रखा है। उसके बाद दोनों में से एक, वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इसलिए यहाँ पे प्लस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली इसका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। उसकी वैल्यूज पुट करो, सभी आपको पता है। 7/12 3/8, 5/12 5/8, सो दैट इज 21/96 प्लस 25/96 इज इक्वल टू 23/48। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि इवेंट दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव, मतलब कोई भी नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट दोनों भी उसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिया है, बट इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7/12 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 35/96। देन नेक्स्ट क्या है? ई बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको हमने 1 माइनस नन ऑफ देम विल बी अलाइव किया तो हमें क्या मिलेगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव मिलेगा। सो 1 माइनस 35/96 किया तो हमें मिलता है 61/96। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। तो बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल एंड 15 ग्रीन बॉल्स। 2 balls are drawn in a succession without replacement. What is the probability that the first is red and second is green? देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं उसमें?
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 10 + 15 इज इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ एस क्या आएगा यहाँ पे, एक एक हमें ड्रॉ करना है, राइट ना। फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ग्रीन, ये तो बाद में हम निकालेंगे, पहले तो हमें इसका सैम्पल स्पेस निकालना होगा। तो सैम्पल स्पेस निकालने के लिए 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक हमें रेड मिलना चाहिए, दूसरा ग्रीन मिलना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या निकालेंगे, रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट इन सक्सेशन बोला है ना। तो यहाँ पे 25C1 आएगा, पहले एक बॉल निकाला 25C1। अब वो निकाला हुआ बॉल हम वापस नहीं रखेंगे बैग में, मतलब वहाँ पे बस अभी कितने बचे, 24 बचे। तो पहला बॉल हमने निकाला 25C1, दूसरा बॉल हम किस में से निकालेंगे, 24 में से। तो 25C1 × 24C1 इज इक्वल टू 25 × 24। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमें क्या मिलेगा, 25 × 24। अब यहाँ पे पहला इवेंट उन्होंने क्या दिया है कि फर्स्ट रेड होना चाहिए, सेकेंड ग्रीन होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट रेड कितने में से निकालना है, 10 में से, तो 10C1 आएगा। सेकेंड ग्रीन 15 में से, तो 15C1 आएगा। तो ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड इज ग्रीन। फर्स्ट बॉल 10C1 एंड सेकेंड ग्रीन मतलब 15C1 आएगा। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, 10C1 × 15C1। तो प्रोबेबिलिटी Na डिवाइड बाई NS 10C1 × 15C1 डिवाइड बाई 25 × 24, 10 × 15 आएगा इसका आंसर 25/24, 1/4। ओके। सेम बी इवेंट क्या बोला है उन्होंने, 1 बॉल इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, 1 इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो अगर मैंने पहला बॉल निकाला, मान लो वो रेड निकला, तो दूसरा ग्रीन निकला, राइट ना। पहला रेड और दूसरा ग्रीन निकलेगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहला ग्रीन निकले और दूसरा रेड निकले। तो इसमें पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती है ना, पहला रेड निकाला बाद में ग्रीन निकला, तो ऐसे उल्टा भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रीन और बाद में रेड, राइट। तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो इसके लिए पहला हमने मान लो रेड निकाला, तो 10C1 आएगा, 10 में से एक रेड निकाला, एंड 15C1, 15 में से एक ग्रीन निकाला। बट इसमें ऐसे भी हो सकता है 15C1 × 10C1, तो ये 2 प्रोबेबिलिटी की एडिशन हमें करनी होगी। तो इसमें ये पॉसिबिलिटीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगी, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10 × 15 डिवाइड बाई 25 × 24। सिमिलरली 15 × 10 डिवाइड बाई 25 × 24, सेम तरीके से करना है। 150 डिवाइड बाई 25 × 24 प्लस 150 डिवाइड बाई 25 × 24, 300 डिवाइड बाई 25 × 24। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1/2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या है देखो, मैं आपको बता देती हूँ। अ बैग कंटेन्स 3 येलो एंड 5 ब्राउन बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 4 येलो एंड 6 ब्राउन बॉल्स. If one ball is drawn from each bag, what is the probability that both the balls are of the same color? The balls are of different colors. ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट आप लोग मान लो ए इवेंट, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे दिया है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, खुद ट्राई करो, एटलीस्ट नहीं आया तो वैसे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन खुद ट्राई करो। इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। एन अर्न कंटेन 4 ब्लैक 5 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स। 4 ब्लैक के उसमें 5 वाइट है एंड 6 रेड बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स ड्रॉन करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक। देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक, एक तो भी ब्लैक होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 15। इसमें 2 निकालने हैं, तो 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 15 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 15C2 आएगा इज इक्वल टू 15 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो दैट इज इक्वल टू 105 वेज आएगा इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा, 105। लेट ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक। इसमें हमें बोला है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक होना चाहिए। तो पहले हम लोग नॉन ब्लैक की निकाल लेते, उसको नॉन ब्लैक की निकाली, दैट मीन्स 1 ब्लैक एंड अदर नॉन ब्लैक, ऐसे उसका मीनिंग है।
वन ब्लैक एंड अदर नॉन ब्लैक और बोथ आर ब्लैक। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ए क्या आएगा 4c1 इंटू 11c1 प्लस 4c2, वन ब्लैक और अदर नॉन ब्लैक, मतलब इसमें 2 बॉल्स निकालने हैं ना। तो इसमें 4c1 आएगा, कितने में से 4 में से एक बॉल हमने निकाला, तो 4c1 की प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ में आ रहा है। वन ब्लैक है एंड अदर नॉन ब्लैक, हमें ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन एक तो भी बॉल उसमें क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो मान लो हमें 2 बॉल्स निकालने हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे एक बॉल निकाला 4c1, इसमें ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 में से एक आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4c1 इंटू 11c1 बचे हुए जो है उसमें से एक निकाला, ये प्रोबेबिलिटी, या फिर बोथ आर ब्लैक तो 4c2, ये प्रोबेबिलिटी आ सकती है, राइट ना। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 में से एक ब्लैक निकला, दूसरा नॉन ब्लैक निकला, या फिर दोनों भी ब्लैक निकले, राइट। तो ये आएगा 4 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 3 इसका आंसर। तो इसका अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिलता है 50, बट इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ये हमने एलिमेंट निकाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 105 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 21, ये हमें मिली इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है उन्होंने। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स गिवन दैट एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो हेड्स। देखो 3 हेड्स है और उसमें कंडीशन क्या दी है, एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो हेड्स, इसके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 कॉइन्स जब टॉस करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, एक तो तीनों के ऊपर हेड आ सकता है, या फिर 2 के ऊपर हेड, एक के ऊपर टेल, हेड टेल हेड, या फिर एक के ऊपर हेड बाकी 2 के ऊपर टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल 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 आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है हेड एंड टेल आने की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है 3 हेड्स, उसके बाद एटलीस्ट 2, तो बी इवेंट हम 2 के लिए लेंगे और यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या, 3 हेड्स गेटिंग, दैट मीन्स एच एच ए की प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो इसका पॉसिबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी उसका 1/8 आएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बी बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड्स किसमें है वो लिखो यहाँ पे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और तीनों हेड, एटलीस्ट 2 बोला है ना, 2 से ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ बी क्या आएगा 4, सो 4 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1/2 भी आप लोग लिख सकते हैं। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या बोला है उन्होंने, 3 हेड्स गिवन दैट एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो अ हेड। इसका मतलब हम ए कंडीशन बी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ए बाई बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन भी आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन है, बस हेड हेड, एक ही कॉमन एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हेड हेड हेड, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/8। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/8 डिवाइड बाय 4/8 इज इक्वल टू 1/4। ये हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स ड्रॉन आर फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको पता है ना कितने होते हैं, फेस कार्ड 13 होते हैं। तो इसमें बस सिंपल है, क्या करना है, 2 कार्ड्स ड्रॉन करने, सैंपल स्पेस क्या आएगा 52c1 और 51c1, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो 52 इंटू 51 सैंपल स्पेस मिला। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कितनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स ड्रॉन आर फेस कार्ड, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, उसमें 12 होते हैं। फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 11 फेस कार्ड्स इन 12c1, सो 12 वेज, एंड सेकेंड फेस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 11 फेस कार्ड्स इन 11c1 वेज। मतलब पहला कार्ड हम लोग ड्रॉन करेंगे 12c1 आएगा, दूसरा करेंगे 11c1, इसका मतलब 12 इंटू 11, ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा।
2 कार्ड्स निकालने हैं ना, तो उसमें से पहला निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए सेकेंड में कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 52 इंटू 11, दैट इज इक्वल टू 11 बाय 220। ओके, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें उन्होंने बोला है 3 बैग ली है, बैग कंटेंट्स ए कंटेंट्स 3 रेड 2 वाइट एंड बी कंटेंट्स 2 रेड 5 वाइट। 2 बैग्स है, 2 ही बैग्स है, ए जिसमें 3 रेड है 2 वाइट है और दूसरी बैग है जिसमें 2 रेड है 5 वाइट है। सो अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले तो आपको बैग सिलेक्ट करनी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। उसके बाद अ बॉल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू द अदर बैग, मतलब आपने ए में से बॉल निकाला, बी में निकाला, सबसे पहले ए में से निकाला, बी में पुट किया एंड देन बी में से निकाला, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दैट बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर्स। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ए में से बॉल निकाला, बी में डाला, देन बी में से निकाला, और उन्होंने पूछा है कि उसमें से सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो सबसे पहले तो इवेंट को नाम दे दो, मान लो C1 इवेंट लिया, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड फ्रॉम अ बैग ए, आपने सबसे पहले रेड बॉल निकाला बैग ए में से। D1 मान लो वाइट बॉल निकाला बैग ए में से। E1 रेड बॉल निकाला बी में से। F1 वाइट बॉल निकाला बी में से। C2 सेकेंड बॉल निकाला आपने रेड, सेकेंड बॉल रेड, 2 बॉल निकालने हैं ना, तो सेकेंड बॉल निकाला आपने रेड, वो भी ए में से। D2 वाइट निकाला बी ए में से। E2 रेड निकाला बी में से। F2 वाइट निकाला बी में से। अब यहाँ पे G जो है वो हम लेने वाले हैं इवेंट ऑफ चूजिंग बैग ए इन फर्स्ट प्लेस। पहले हमने बैग ए फर्स्ट प्लेस पे ले रखी, ऐसे नेसेसरी नहीं कि आप बैग ए ही फर्स्ट प्लेस पे रखोगे, पहले आप बैग ए में से ही निकालोगे, बैग बी में से भी निकाल सकते हैं। तो इवेंट ऑफ चूजिंग बैग बी इन अ फर्स्ट प्लेस, तो ये सब इवेंट है। ओके, अभी इसमें से हमें क्या निकालना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि बोथ द बॉल्स आर ड्रॉन सेम कलर के होंगे। तो सबसे पहले तो हमें बैग चॉइस करनी है ना, तो यहाँ पे बैग चॉइस करने के लिए हमने G एंड H लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी, आपको एक बैग चॉइस करनी है, कितने में से, 2 में से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1C2 रहेगी, राइट ना। एक बैग चॉइस करनी है 2 में से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1C2, तो 1/2 ये हमारी दोनों की प्रोबेबिलिटी। G भी हम चॉइस करेंगे 2 में से, H चॉइस करेंगे 2 में से, तो 1/2 ये हमारी प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे हम लिखेंगे 1C2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन आर ऑफ सेम कलर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम कलर प्रोबेबिलिटी, उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग बैग चॉइस करोगे, ठीक है। कौन सी बैग चॉइस की आपने, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ G, यहाँ पे इनटू चाहिए, उन्होंने इक्वल टू कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग चॉइस करेंगे, मान लो आपने पहले G चॉइस की, और उस बैग में से आपको सेम कलर चॉइस करना है, सेम कलर के बॉल चॉइस करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कंडीशन G, पहले बैग चॉइस की G, अब G में से सेम कलर के बॉल, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्लस सिमिलरली बैग G की जगह पे H भी तो हो सकती है, इसलिए बैग आपने H चॉइस की और उसमें से सेम कलर निकाला H बैग में से, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है बोथ द बॉल्स ऑफ सेम कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ G तो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H भी पता है, बट ये हमें पता नहीं है, तो पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकालने के लिए देखो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये एक्चुअली शॉर्टकट मेथड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ही देना पड़ेगा। तो बोथ द बॉल्स ऑफ सेम कलर किस में से, कंडीशन G में से आपने बोथ द बॉल्स ऑफ सेम कलर निकाले, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट बॉल निकाला C1 में से, ठीक है, मतलब C1 ये हमने क्या लिया, फर्स्ट इवेंट लिया है जो बैग A में से निकाला, तो बैग A में से आपने पहला बॉल निकाला और सेकेंड बॉल, वही बॉल आपने बैग B में से निकाला, बैग A में से बॉल निकाला, बैग B में पुट किया, राइट ना। तो वही बॉल उसकी कंडीशन लगा दी C1, दैट इज सेकेंड बॉल आप लोग निकालोगे सेकेंड बैग में से और सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है।
तो ये रेड कलर का हो सकता है या फिर व्हाइट कलर का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। रेड कलर का भी हो सकता है तो रेड कलर के लिए हमने C1 लिया, या फिर व्हाइट कलर का भी हो सकता है इसलिए व्हाइट कलर के लिए हमने D1 लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 कंडीशन C1, क्योंकि सेकेंड बॉल आप रेड निकाल रहे हैं तो ये कंडीशन आ गई उसमें, ये डायरेक्टली आपने निकाला लेकिन इसमें कंडीशन आ गई। सिमिलरली सेकेंड बॉल आपने व्हाइट, फर्स्ट बॉल आपने व्हाइट निकाला एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल दैट इज व्हाइट फ्रॉम द D1, राइट ना, इसमें भी कंडीशन आ गई। तो ऐसे हम लोग G का निकालेंगे। सेम हम लोग किसका निकालेंगे, H का। H के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, E1 का। तो ये E1 रहा तो ये E2/E1 रहेगा, ये रेड के लिए और ये व्हाइट के लिए। तो F1 रहा तो F2/F1 आएगा। ऐसी कंडीशन हम लोग निकालेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको। पहले हमने उन्होंने क्या बोला है कि मान लो ये G दैट इज यहाँ पे A एंड B, पहले तो हम बैक सिलेक्ट करेंगे। G बी द इवेंट किसके लिए, बैक सिलेक्शन के लिए, एंड H किसके लिए, B बैक सिलेक्शन के लिए। A में कितने हैं, रेड एंड व्हाइट कलर्स के बॉल है, 3 and 2 बोला है उन्होंने, और इसमें कितने 2 and 5 है। तो A में कितने बॉल्स है, टोटल 5, देन B में कितने हैं 7। तो हम कैसे निकालेंगे देखो। अब आपने क्या किया, सिंपल बताती हूँ मैं आपको। आपने इसमें से कितने, टोटल कितने हैं इसमें 3 रेड में से आपने एक बॉल चॉइस किया, राइट ना, कितना, एक बॉल निकाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/5 रहेगी। तो ये रहा 3/5। अब ये एक निकाल के आपने B में पुट किया तो B में कितने आ गए, अभी 2 थे पहले रेड, अब कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ 3 में से हमें क्या निकालना है अभी, हाँ लेकिन ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। देखो इसमें आपने एक निकाल के यहाँ पे पुट किया तो ये 7 का कितना बनेगा, 8 बनेगा, और ये 2 का कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो ये 3/8 आ गया उसमें। आया समझ में। देखो सबसे पहले हमने A में से बॉल निकाला 3 रेड में से एक बॉल निकाला, वो इसमें पुट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 3/5। सिमिलरली वो पुट करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 8, टोटल है ना ये। तो ये 3 + 5 कितना बनेगा, 8। तो ये 8 में से हमने कितना निकाला, 1 निकाला, तो यहाँ पे 3/8 प्रोबेबिलिटी आएगी। सिमिलरली व्हाइट के लिए ये 2 कितने में से, 5 में से, तो इसका 2/5 आएगा। ये 2 निकाल के यहाँ पे पुट किया तो ये 5 का बनेगा 6 और ये बनेगा 8, तो ये होगा 6/8। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, सेकेंड, बोथ बॉल्स हैव सेम कलर, H इवेंट के लिए, मतलब B के लिए करेंगे। B के लिए कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये क्या होगा, 2/7 वो हमने निकाल के यहाँ पे पुट किया तो ये होगा 3 का 4 बनेगा, तो ये बनेगा 4/5 का 6, मतलब 4/6। तो 2/7 इंटू 4/6। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा 5/7 होगा, 5/7 इंटू ये 5 यहाँ पे 1 निकालने के बाद यहाँ पुट किया तो ये 2 का 3 बनेगा, तो ये 3/8 होगा, सॉरी 3/6 होगा। सो ये पुट करने के बाद हमें मिलेगा 23/42। ओके, तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक टेबल ऐसे बना लो और ऐसे सॉल्व करो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पे इतना लॉजिक लगाना है कि एक बॉल आप यहाँ से निकाल रहे हो, यहाँ पे डाल रहे हो, तो इसके बॉल बढ़ रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज आपको मिल गई, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ G पता है 1/2, बोथ द बॉल्स की आपने निकाली 21/40, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H पता है 1/2 और बोथ द बॉल्स की निकाली आपने 23/40। यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो। एक मिनट, देखो ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किए हैं और देन हमने सॉल्व किया। उसी फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें ये आंसर मिला। सॉल्व करने के बाद वो फाइनल पे 901 / 1680 ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको आ जाएगा। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो इन एग्जाम्पल्स की, तो इसीलिए आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। ये इजी है। 2 balls are drawn at random one after the other without replacement। ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट। अब यहाँ पे A इवेंट मान लो फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, B सेकेंड बॉल इज व्हाइट। ओके, दोनों बोथ आर व्हाइट ऐसे उन्होंने पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आएगी यहाँ पे
5/8 आएगी, क्योंकि यहाँ टोटल कितने 3 + 5 दैट इज 8, तो वाइट निकालना है ना, तो 5/8 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर ड्रॉइंग द फर्स्ट बॉल विदाउट रिप्लेसिंग इट इनटू द बैग अ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग 7। एक अगर आपने निकाल लिया तो अभी कितने बचे 7, तो ये क्या आएगा 4। एक्चुअली ये एक्टिविटी है, उन्होंने ब्लॉक्स दे के रखे, उसमें बस आपको वैल्यूज फिल करनी है। तो 4/7 आएगा, बी कंडीशनल है। तो यहाँ पे बोथ द बॉल्स आर वाइट, मतलब दोनों बॉल्स वाइट रहने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला यूज करना है आपको। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है ना, तो बस अब फॉर्मूला बताती हूँ क्या है फॉर्मूला। बी कंडीशनल ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो हमने इसको इधर शिफ्ट किया, तो ए इंटू प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स बोला है, बोथ द बॉल्स मतलब कॉमन के लिए हम क्या लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं, बस वैल्यू पुट करो। एक्चुअली ये एक्टिविटी है, ब्लॉक्स में आपको पुट करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ गर्ल। देखो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ओके, तो सैंपल स्पेस उन्होंने बोला नहीं है कि पहला गर्ल है, पहली मेल है या फिर फीमेल है, तो दोनों फीमेल है, बोथ द गर्ल्स है, कुछ भी नहीं बोला है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा देखो, एक तो दोनों भी मेल हो सकते हैं, मेल, या फिर एक मेल एक फीमेल हो सकता है, या फिर एक फीमेल एक मेल हो सकता है, या दोनों फीमेल हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स और दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। मतलब ए कंडीशनल भी, अगर आपने ए लिया दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर फीमेल्स, ओके, एंड बी इवेंट लिया एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रन इज गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ए कंडीशन बी की, राइट, उसमें कंडीशन दे के रखी है उन्होंने, और उस कंडीशन में हमें दोनों फीमेल है कि वो फाइंड आउट करना है। तो पहले a इज इक्वल टू हमने लिया बोथ द फीमेल्स, तो बोथ द फीमेल्स का एफ एक ही आ रहा है, या फिर एक फीमेल है, एटलीस्ट वन फीमेल है, तो फीमेल कितने आएंगे, FM आ सकता है, MF आ सकता है, या फिर FF आ सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कितना है, FF है। तो कंडीशन क्या है, ए कंडीशनल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है यहाँ पे 3/4, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स है और ये 4 में से आउट ऑफ सैंपल स्पेस, तो 3/4 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितनी 1/4, वैल्यू पुट करो 1/4 डिवाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू आपको मिला 1/3। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ, लेकिन अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आता तो वैसे मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बट थ्योरेटिकल पार्ट है और मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट लिया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय।